हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज नंबर 3 लेकर आया हूं। पहली 2 वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां से जाकर देख लीजिए। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन नंबर डी वायसराय इरविन ने। चलो मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूँ, बताइए आप। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन ने महात्मा गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी थी। और रिपन के बारे में चलो मैं आपको बताता हूँ। रिपन को बोलते हैं उदारवादी रिपन। और रिपन के टाइम में ही स्थानीय स्वशासन का जनक ही लॉर्ड रिपन को माना जाता है। चलो मैं आपको अदर फैक्ट बताता हूँ इसके ऑप्शन के बारे में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बताइए, किसने दी थी? ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और ऑप्शन नंबर ए के बारे में आपको फैक्ट बताता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी महात्मा गांधी जी ने। और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी एडोल्फ हिटलर ने। ये दी थी एडोल्फ हिटलर ने। और चलो मैं आपको गांधी जी के बारे में और अदर फैक्ट्स बताता हूँ। चलो अगली स्लाइड पर बताता हूँ आपको। 1893 में गांधी जी दादा अब्दुल्ला के साथ साउथ अफ्रीका गए थे। दादा अब्दुल्ला के साथ 1 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनका केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। और साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने किस चीज़ की शुरुआत की थी? चलो मैं आपको बताता हूँ। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहली बार प्रयोग कब किया था? बताइए आप। ये किया था 7 जून 1893 में। और 1915 में गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में। ये आए थे 9 जनवरी 1915 को। और जो गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे और 1915 में भारत आए थे, उसके बीच में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किस चीज़ की स्थापना की थी? चलो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। गांधी जी ने 1903 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में। और गांधी जी ने 1904 में किस चीज़ की स्थापना की थी? 1904 में गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी 1904 में गांधी जी ने। और गांधी जी ने टोलस्टॉय फार्म की स्थापना किस सन में की थी साउथ अफ्रीका में? ये की थी 1910 में। टोलस्टॉय फार्म की स्थापना गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में की थी। चलो आगे आपको बताता हूँ इसके बारे में। और 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद आश्रम की स्थापना की थी। चलो आगे 2017 के बारे में आपको फैक्ट बताता हूँ। 1917 में क्या किया था गांधी जी ने? 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन और
इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ तीनों आंदोलन की याद रखने की। CAG कैग से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से आप इसकी याद रखते हैं। C से चंपारण और A से अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और G से आप वैसे बनता नहीं है, वैसे खेड़ा याद रख सकते हैं। इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि पहले अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था या पहले खेड़ा, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि पहले अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, और दूसरा हुआ था ये खेड़ा। और गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में मजदूरों और मिल मालिकों के बीच में 35% में समझौता करवाया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा दोनों, और 1920 में असहयोग आंदोलन की स्थापना, असहयोग आंदोलन की स्थापना। और 1922 में चौरी चौरा घटना। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। और 1924 के बारे में आप बताइए कुछ, क्या हुआ था 1924 में? 1924 एकमात्र ऐसा कांग्रेस अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, और ये कहाँ पर की थी? बेलगावी में। बेलगावी कहाँ पर है बताइए आप? बेलगावी है कर्नाटक में। और 1930 में गांधी जी ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में की थी गांधी जी ने असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जहाँ पर नमक कानून तोड़ा था। ये की थी 12 मार्च को चले थे साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ, और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था। और 1931 की डेट से आपको क्या याद आता है? इस डेट को क्या हुआ था बताइए? इस 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, चलो अगली स्लाइड की और चलते हैं। 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था बताइए? इस दिन हुआ था पूना, चलो बताइए 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था? पूना पैक्ट। ये किस किस के बीच हुआ था बताइए? ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, पूना पैक्ट। ठीक है, चलिए 8 अगस्त 1942 को कौन सा आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो आपको पता होगा। ये हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी, जिसको हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन से मैंने आपको गांधी जी के बारे में सब कुछ बता दिया। टाइम ज़रूर लगा, लेकिन जो गांधी जी के बारे में जितने फैक्ट थे सारे क्लियर कर दिए। चलो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस स्केल का प्रयोग हवा की गति मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी एनोमोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी बफोर्ट स्केल। बताइए, 2 सेकंड का समय दिया जाता है आपको। किस स्केल का प्रयोग हवा की गति मापने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है बफोर्ट स्केल, बफोर्ट स्केल का यूज़, बफोर्ट स्केल का यूज़। ये लेकिन कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि एनोमोमीटर से भी हवा की स्पीड मापते हैं। अब बिल्कुल सही है, हवा की स्पीड एनोमोमीटर से भी मापते हैं, लेकिन ये एक डिवाइस है। लेकिन मैंने क्वेश्चन में पूछा था आपसे किस स्केल से, तो ये बफोर्ट स्केल। ये देखो, ये इमेज ये आप को शिप्स में देखा होगा लगा हुआ,
तो इसको बोलते हैं बफोर्ड स्केल। और हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं हम? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी, इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। और पायरोमीटर से हम क्या मापते हैं? पायरोमीटर से बताइए जरा। पायरोमीटर से हम मापते हैं टेम्परेचर को। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 1 रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में डाला गया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर के, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं के, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी के, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी के। बताइए, आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी के काल में। और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी, चौसा। और 1540 में हुई थी बिलग्राम, जिसको हम बोलते हैं कन्नौज की लड़ाई भी बोलते हैं। ठीक है। और चलो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में फैक्ट बताता हूँ आपको। ये देखो, सीरी का किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हजार खंबा महल का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जमायत खान मस्जिद का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अलाई दरवाजे का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागना, पुलिये लिखने की प्रथा भी चलाई थी। और चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गोरा उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का गोरा उपन्यास के लेखक, गोरा उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर जी। और इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। देखो, टैगोर में गोर है, ये देखो गोर, तो गोरा से, तो गोरा उपन्यास को आप याद रखते हैं टैगोर से। और महात्मा गांधी के बारे में मैंने आपको पहले ही बहुत फैक्ट बता दिए हैं। और गीतांजलि पुस्तक के लेखक भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ही गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कुछ पुस्तकें, अगले पेज पर भी कुछ पुस्तकें हैं, उनके बारे में आपको फैक्ट बताता हूँ। पहली पुस्तक पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? एरिस्टोटल, जिसको बोलते हैं अरस्तु। और द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। और द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। और दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। और प्रिंसिपिया के लेखक कौन है? न्यूटन। और वेक अप इंडिया के लेखक हैं एनी बेसेंट। और मेरा संघर्ष मैन कैफ के लेखक हैं एडोल्फ हिटलर। चलो, ये तो कुछ फेमस पुस्तकें हैं। ये माई मैन कैफ एडोल्फ हिटलर की तो आपको याद ही होगी। और ये दास कैपिटल भी आपको याद होगी ही, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। चलो, मैं इनको याद करने की ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो, दास कैपिटल की बताता हूँ। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपको मतलब ऐसे याद करने की ट्रिक है, दिल पे मत लेना कोई। दास की तरह काम करना पड़ेगा। और कैपिटल मतलब आपको मनी भी नहीं मिलेगी, ये आप इसे याद रख सकते हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप दास की तरह आपको काम करना पड़ेगा और आपको कैपिटल भी नहीं मिलेगी, मनी भी नहीं मिलेगी। चलो, पॉलिटिक्स की ट्रिक बताता हूँ आपको। पॉलिटिक्स अरस्तु में क्या है? रस्तु। ये गांव में या अगर कहीं भी देख लेना, लोग पॉलिटिक्स की रास्ते में ही बात करते रहते हैं। इससे आप रिलेट कर सकते हैं इसको, पॉलिटिक्स को, रस्तु से। और रिपब्लिक के हैं प्लेटो। और द प्रिंस के हैं मैकियावेली। और प्रिंसिपिया इसके हैं न्यूटन। और वेक अप इंडिया के हैं एनी बेसेंट। और मैन कैफ के एडोल्फ हिटलर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए सैमुअल कोल्ट, ऑप्शन नंबर बी सैमुअल मोर्स, ऑप्शन नंबर सी हेनरी बैकवेल, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था?
सैमुअल मोर्स ने। और चलो क्वेश्चन की फैक्ट्स बताता हूँ। सैमुअल कोल्ट ने किसका आविष्कार किया था? रिवॉल्वर का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने। किसने? सैमुअल कोल्ट ने। और हेनरी बैकवेल ने किस चीज़ की खोज की थी? हेनरी बैकवेल जी ने 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? बताना जरा, ये माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ये एसएससी में क्वेश्चन आया था। जकारिया जॉनसन ने। माइक्रोस्कोप का आविष्कार जकारिया जॉनसन ने किया था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो इससे रिलेटेड मुझे फैक्ट और याद आ रहा है। चलो आप बताना इसका आंसर क्या आएगा। मैडम क्यूरी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है और किस किस क्षेत्र में मिला है? तो इसको 2 बार मिला है नोबेल पुरस्कार। एक बार फिजिक्स के क्षेत्र में और एक बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में। इसको 1903 में मिला था। 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में, और 1911 में मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और एक क्वेश्चन और बताना, इसी रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलोनियम और रेडियम, इसकी खोज किसने की थी? इन दोनों की खोज की थी मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस मतलब कनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर सी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 6 का आएगा बी, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है पानी में हवा का बुलबुला। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? यंग इटली की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? ऑप्शन नंबर ए गैरिबाल्डी ने, ऑप्शन नंबर बी विक्टर मैनुअल ने, ऑप्शन नंबर सी जोसेफ मैजिनी ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी जोसेफ मैजिनी ने। ये आया था एसएससी CHSL में 2014 में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जब साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तब किसके कारण भिन्न भिन्न रंग उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, ऑप्शन नंबर बी व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण या डिस्पर्शन ऑफ लाइट के कारण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण साबुन का बुलबुला श्वेत प्रकाश में आपतित होता है। तो किसके कारण? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण। चलो मैं आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। पानी पर फैला कैरोसिन ऑयल सूर्य के प्रकाश में चमकता है, ये भी होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जाम्पल, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल आकाश का नीला दिखाई देना। और दूसरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल सिग्नल में रेड कलर का प्रयोग करना, क्योंकि रेड कलर की
वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और इसकी स्कैटरिंग कम होती है, इसलिए लाल रंग दूर से दिखाई देता है। और एक और एग्जांपल बताता हूँ, थर्ड एग्जांपल स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। सनराइज और सनसेट के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। और एक एग्जांपल और बताता हूँ इसका, एग्जांपल नंबर 4। चंद्रमा से अंतरिक्ष को देखने पर वह ब्लैक या काला दिखाई देना, ये भी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। एक डिस्पर्सन ऑफ लाइट का आपको एग्जांपल बताता हूँ। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये अगली स्लाइड पर बताता हूँ चलो आपको। ये मिरर के अंदर जब वाइट लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो वह 7 कलर में डिवाइड हो जाती है और बनाती है विबग्योर, VIBGYOR विबग्योर बनाती है। और ये पिछली स्लाइड में बताता हूँ आपको, ये है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का एग्जांपल। और रेनबो फॉर्मेशन भी इसी का एग्जांपल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, नहीं सॉरी डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। और प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, यह किसने कहा था? ये कहा था न्यूटन ने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गौतम बुद्ध के अंतिम शिष्य कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आनंद, ऑप्शन नंबर बी अमरपाली, ऑप्शन नंबर सी अलार कलाम, ऑप्शन नंबर डी रुद्रक रामपुत्र, ऑप्शन नंबर ई सुभद्र। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई सुभद्र। गौतम बुद्ध के अंतिम शिष्य सुभद्र थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था। और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम ये शुद्धोदन और माता का नाम महामाया। और इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया का देहांत हो गया था। और गौतम बुद्ध का लालन पालन जो पाला था उसकी मौसी गौतमी प्रजापति ने, इनकी मौसी थी ये गौतमी प्रजापति, इसी ने गौतम बुद्ध का लालन पोषण किया था। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल, जिसको कहते हैं एक और बंधन। और गौतम बुद्ध के जो
पहले शिष्य थे उनका नाम था आनंद। ये थे पहले शिष्य, पहले शिष्य। और अंतिम शिष्य सुभद्र थे। और पहली महिला शिष्या गौतम बुद्ध की थी गौतमी प्रजापति। पहली महिला शिष्या ये थी गौतमी प्रजापति। और गौतम बुद्ध की एक और महिला शिष्या बनी थी, उसका नाम है अम्रपाली। ये रही अम्रपाली, ये थी वैशाली की नर्तिका, नाचने वाली। ये भी गौतम बुद्ध की शिष्या बनी थी। और गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे अलार कलाम। अलार कलाम ये गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे, जिनको गौतम बुद्ध जी वैशाली में मिले थे। और गौतम बुद्ध के जो सेकंड गुरु थे वो थे रुद्रक रामपुत्र। सेकंड गुरु इनको मिले थे ये राजगीर में। ये मगध की राजधानी थी। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद निरंजना या फाल्गु नदी के तट के ऊपर बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में। और गौतम बुद्ध के कहने पर ही आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने गौतम बुद्ध के आपको सारे फैक्ट्स बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन नंबर सी अनुसाह अंसारी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका क्या आएगा? 2 सेकंड देता हूँ आपको। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी सुनीता विलियम्स। और ये जो कल्पना चावला है ये भारतीय मूल की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। और भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे पुरुष? वो है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ये कब गए थे? 1984 में। और कल्पना चावला जी कब गई थी? ये गई थी 2003 में कोलंबिया विमान से, नासा से गई थी 2003 में। और कल्पना चावला की मृत्यु की ट्रिक बताता हूँ आपको, मतलब याद करने की ट्रिक। 1, 2 और 3, मतलब 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला जी की कोलंबिया विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है बताइए? ये आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? ये है अनुषा अंसारी। इसका आएगा अनुषा अंसारी। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुषा अंसारी। और ये इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया। भारत के प्रथम पुरुष अंतरिक्ष में जाने वाले ये है राकेश शर्मा 1984 में। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं।
होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी 10 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और होम्योपैथी के जनक किसे कहते हैं? बताइए आप। होम्योपैथी के जनक ये है हनीमैन। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूँ, यूनानी पद्धति के जनक कौन हैं? यूनानी पद्धति के जनक कौन हैं? ये हैं हिप्पोक्रेटस। और इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है, होम्योपैथी के संस्थापक हनीमैन। और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अर्थ डे। और 2022 अर्थ डे की थीम क्या थी? चलो अगली स्लाइड पर बताता हूँ आपको। 22 अप्रैल अर्थ डे की थीम क्या थी? 2022 की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ये थीम थी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन गैस, ऑप्शन नंबर बी इथाइलिन गैस, ऑप्शन नंबर सी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलो बताइए इसका क्या आएगा। आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन गैस। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए तो एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है, और नेचुरली पकाने के लिए फलों को किस गैस का यूज किया जाता है? वो किया जाता है इसका इथाइलिन का, नेचुरली पकाने के लिए। और इथाइलिन का फार्मूला क्या होता है? C2H4, जो नेचुरली रूप से जिससे फल पकते हैं। और इथाइलिन की खोज किसने की थी? ये की थी बर्ग ने। चलो अगली स्लाइड पर बताता हूँ आपको। ये फलों की कृत्रिम विधि से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये एसिटिलीन गैस बनाई कैसे जाती है? अगली स्लाइड में बताता हूँ आपको एसिटिलीन कैसे बनाया जाता है। ये CaC2+H2O, ये क्या है? CaC2 कैल्शियम कार्बाइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाती है, और ये C2H2 अलग निकल जाते हैं, और ये C+CaO बनता है, और इसको बोलते हैं एसिटिलीन गैस। और CaO जो बाई प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं क्विक लाइम। ये एसिटिलीन गैस ऐसे बनाई जाती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 17 जून 1815 को, ऑप्शन नंबर बी 18 जून 1815 को, ऑप्शन नंबर सी 19 जून 1815 को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 18 जून 1815 को। इसको याद कैसे रख सकते हैं आप? देखो 18 जून में और 1815 ये सेम मैच कर रहा है। वैसे आपको ट्रिक सी बता रहा हूँ याद करने की। और वाटरलू का युद्ध, जो ये वाटरलू का युद्ध था ना, ये नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का अंतिम युद्ध था। और नेपोलियन कहाँ का शासक था? ये था फ्रांस। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट, मतलब जो पानी का घनत्व, हिंदी में बताता हूँ आपको, पानी का घनत्व मैक्सिमम कितने डिग्री सेल्सियस पे तो आपको पता होगा, लेकिन कितने केल्विन पर होता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए 373 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी 277 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी 273 केल्विन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 277 केल्विन। चलो मैं बताता हूँ आपको ये कैसे बनता है। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कितने पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, चलो आपको मैं ये 277 केल्विन बनाकर दिखाता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है C/5 F-32/9। चलो अगली स्लाइड पर बताता हूँ आपको। C/5 = F-32/9 K-273/5 और C/4। इन दोनों की हमको जरूरत नहीं है, इसलिए इसका ये मैंने आपको कंप्लीट फॉर्मूला बताया इसका। चलो 1 मिनट। और ये C/5 और K-273/5, इससे 5 से ये कट गया, अब बचा C = K-273। और अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये C की वैल्यू क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस। और पिछली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर हम C की वैल्यू पुट कर देंगे 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस = K-273, और ये इस साइड आ जाएगा और प्लस हो जाएगा, तो K की वैल्यू आ जाएगी K = 277 केल्विन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तिरुनेलवेली शहर किस नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन नंबर सी तमिरबरनी नदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलो आपको 2 सेकंड दिए जाते हैं। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिरबरनी नदी के तट पर है तिरुनेलवेली शहर। और दोस्तों आज आपके लिए 15 ही क्वेश्चन लाया था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर करें, और आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप, इससे पहले मैंने 2 वीडियो टेस्ट सीरीज की और बनाई थी, उसमें भी मैंने इतने ही कंप्लीट डिटेल में ही ऑप्शन बताए थे। और अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो मैं उन दोनों को वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज के लिए इतना ही, और थैंक यू दोस्तों।